हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी एस संदीप हुडा और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि एक्चुअली में हमारे सी एस ग्रुप के ग्रुप 1 पेपर नंबर 4 के बारे में है, CFM। जैसे कि आपको पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का वो है CFM का। क्योंकि मेजोरिटी बच्चा, अगर आप चाहे जून 2025 का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे दिसंबर 2024 का रिजल्ट देख लीजिए, मैक्सिमम बच्चा जो फेल होता है, बहुत ही बुरे तरीके से फेल होता है, बहुत ही बुरी तरीके से फेल होता है, वो होता है CFM के पेपर में। मैंने बहुत सारे बच्चों को, जो एक्चुअली मैं पिछले मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ, जो हमारे 25 अगस्त को जो रिजल्ट आया तब से लेकर आज तक 7 तक जितने भी बच्चों ने क्लासेस बाय करी हैं, जो एक्चुअली में CS एग्जीक्यूटिव के क्लास रिजल्ट में फेल हुए, ठीक है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए, अलग जो किसी ने सेल्फ स्टडी करी, किसी ने कहीं से भी क्लासेस ली, ठीक है, वो एक्चुअली में रीज़न क्या था उसके पीछे फेल होने का, ठीक है, जैसे भी उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी करी या कोई भी रीज़न था, ठीक है, इतना ही बुरे तरीके से फेल होने का कारण क्या था उसके पीछे, ठीक है। मेजोरिटी बच्चा जो भी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डाली, उसमें जो कमेंट्स आते थे, मेरे मार्क्स इतने इतने कम, ऐसे वैसे, तो सबसे बड़ा उसका कारण एक्चुअली में, ठीक है, क्या है, उस टॉपिक के ऊपर ही पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है आपका ग्रुप 1 का लास्ट एग्ज़ाम हो, सिंपल आप पास हो अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर आप CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे दिसंबर 2025 की अपना क्लासेस जो है अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट नोट्स और पास्ट क्वेश्चन बैंक बुकलेट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। और CFM की सिर्फ अगर बाय करना चाहते हैं तो 4000 में कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा, CS की क्लासेस प्लस आपको 1000 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज, 4000 में कंप्लीट पैकेज होगा, ठीक है। और अब देखिए क्या कारण है। देखिए जैसे कि आपने देख रखा है कि मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए एक्चुअली में कुछ वीडियो बनाई लास्ट में, 3-4 पिछले, आप देखोगे एक हफ्ते में लास्ट लेटेस्ट वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, तो वो 60-40 में बटा हुआ है। 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट है, 40 मार्क्स का आपका FM है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का इधर आता है, पहला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। और FM में 20 नंबर का क्वेश्चन एक कंपलसरी आता है, कंपलसरी एक्चुअली में एक होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 15 + 20 35 मार्क्स। ध्यान से सुनिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, यहीं पर ही बच्चा फेल होता है। अब देखिए ये बचा बचा कितने नंबर का पेपर टोटल हो गया, 35 नंबर का, जो इंस्टीट्यूट एक्चुअली में आपको ट्रैप में लेने की पूरी कोशिश करते हैं कि इस 35 नंबर में बच्चे के सारा मोराल जो है, मोरा सारा जो कॉन्फिडेंस है, उसकी धज्जियां उड़ा दें, उसकी ऐसी तैसी भेज दें, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग हमारे पास 65 मार्क्स का बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये 65 मार्क्स का जो पेपर आता है, मैं आपको बड़े ही कॉन्फिडेंट होके बोल सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस 65 मार्क्स में 45 नंबर, 45 मार्क्स जो हैं, एक बीकॉम का स्टूडेंट भी 45 नंबर आसानी से खींच जाएगा। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात है, ठीक है, कि हम लोगों से 40 नंबर, मेजोरिटी बहुत सारे बच्चों में, 90% टोटल बोल रहा हूँ, 50% बच्चों के 40 नंबर भी नहीं आ पाते। बहुत ही मुश्किल से 40, 41, 42 ऐसे लटक जाते हैं, या 40 से नीचे, या 40, 45, 45 तक की रेंज में रह जाते हैं, ठीक है। और 45 मैं बोल रहा हूँ इस 65 मार्क्स में, क्योंकि ये जो 65 नंबर का है, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आसान सा अंडर रेटिंग का 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन शेयर कैपिटल का आ जाता है इजी सा, एक आपको क्वेश्चन कैश फ्लो का आ जाता है बिल्कुल आसान सा, ठीक है। FM में लीवरेज आ जाएगा, इन्वेंट्री का आ जाएगा, डिविडेंड पॉलिसी का आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के इसमें 65 में से बहुत जो आसान वाले होते हैं, वो 30 नंबर का ऐसा पेपर होता है जो जिसमें कोई भी, मतलब
बिलो एवरेज स्टूडेंट भी, या बिलो एवरेज कह सकते हो आप, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी बहुत ही मजे से उसको गेन कर लेगा। तो 30 में से ऐसा पोर्शन है कि आप 30 में से 30 भी स्कोर कर सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30 भी हो सकते हैं, ऐसा पोर्शन होता है 65 में से। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 65 में से 45 मार्क्स खींचने बिल्कुल मजे वाली बात है, कोई भी स्टूडेंट आराम से ले सकता है। अब बात आती है ये जो 35 मार्क्स जहाँ पर इंस्टीट्यूट आपके साथ खेल कर जाती है, इंस्टीट्यूट आपको लपेटे में ले लेती है। आप पहला क्वेश्चन देखते हो, आपके होश उड़ जाते हैं कि 2 पेज का क्वेश्चन ही क्वेश्चन ठोक रखा है ना, बच्चे की बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो यहीं बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं, जो इंटेलिजेंट, जो स्ट्रांग माइंड के होते हैं, वो बड़े मज़े से निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, अब इसका सोल्यूशन, क्या, प्रॉब्लम तो बता दी मैंने, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इलाज क्या है। इलाज बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे जो पहला क्वेश्चन होता है 15 नंबर का, उसमें अपने कभी भी आपको ये देखने को मिलेगा नहीं कि खाली 15 नंबर का एक ही पॉइंट क्वेश्चन दे दिया, नहीं। उसमें आपको 3 या 4 आ जाएंगे, मान लो 5-5 नंबर के 3 टॉपिक आ गए। ठीक है, किसी में उन्होंने पूछ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ 7 नंबर का, 4 नंबर का ये बना के दे दो, 3 नंबर का ये बना के दे दो। तो उसमें से कम 15 में से 6-7 नंबर का टॉपिक ऐसा होता है जो एक्चुअली में कहानी, जो स्टेटमेंट होती है ना, कभी भी देख, जितने भी अभी तक कुल मिला के, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, 4 पेपर हुए हैं न्यूज़ लेबर्स के। चारों के चारों ये यार खोल के देख लो, जो पहले 1-1.5 पेज की स्टोरी लिखी होती है, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता, बकवास लिख रखी होती है, बेफालतू की, कोई सेंस नहीं होती। सिर्फ आप उसमें, वो 2-3 नंबर का टॉपिक होता है जो उस स्टोरी के साथ लिंक करता है, अदरवाइज बिल्कुल यूजलेस अपना इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए। ठीक है, उस केस स्टडी की कोई रेलिवेंस ही नहीं होती प्रैक्टिकल सॉल्व करते वक्त। ठीक है, हार्डली 2 से 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो उस 15 नंबर में हार्डली 2 नंबर का, 2 या 3 नंबर के एवरेज अगर निकालो तो उस सेंस बनती है। ठीक है, तो चाहे आप पिछला लेटेस्ट एग्जाम भी निकाल के देख लीजिए, दिसंबर, मैंने पूरी आपको बना रखी है वीडियो क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, आप सजेस्टेड आंसर जाइए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, इसमें बोलने वाली बात नहीं है, देखिए। ठीक है ना, खुली आंखों से देखिए, आपको नींद खुल जाएगी आपकी। ठीक है ना। तो मेरे किसी पे भी आंखें बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं होती है ना, खुली अपनी आंखों से देखो, पढ़े लिखे हो, है ना, सीएस जैसा कोर्स कर रहे हो, तो आपको 1 मिनट में समझ लग जाएगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनेस्टली कह रहे हैं। ठीक है ना, कुछ भी एक पैसे की कोई बात इसमें छुपाने वाली है नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस 15 में से भी बड़े आसानी से आपके 6-7 नंबर बड़े मज़े से आ सकते हैं। अब जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे इस बार 20 नंबर का इंडिविजुअल कैपिटल बिल्डिंग का क्वेश्चन आ गया। उसमें बहुत सारे पॉइंट पूछ लिए, पे बैक पीरियड, पोस्ट वे बैक, एनपीवी, ठीक है, आईआरआर, ठीक है, सब कुछ पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, पूरा चैप्टर ही पूछ लिया। अब आपने अगर पूरा चैप्टर छोड़ा है, फिर तो भी मैं उसमें कुछ कुछ कर नहीं सकता, पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया कैपिटल बिल्डिंग जैसा। अगर आपने एवरेज भी की है, तब भी आपके 5 से 8 नंबर बड़े मजे से कैपिटल बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसमें कोई केस स्टडी वाला काम नहीं था, उसमें वो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बहुत ही लेंथी। 20 नंबर का आप खुद सोचो ना, अगर 100 नंबर के पेपर के लिए आपको कितने मिनट मिल गए हैं, 180 मिनट मिले हैं। ठीक है, तो 20 नंबर के पेपर के लिए आपको तो 1.8 मिनट हो गया, 20 × 1.8 करोगे, 18 दूनी 36, तो तकरीबन 36 मिनट आपको कम से कम इस क्वेश्चन के लिए हैं। तो आधे घंटे में तो बड़े आराम से आपके 10 नंबर वाला क्वेश्चन जितना भी हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल कर ही सकते हो ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस 35 में से अगर आप ज़्यादा नहीं तो, अगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट ना भी करूँ आपसे, अगर आप 10 नंबर भी यहाँ से खींच गए, और ये जो रिमेनिंग 65 है, 65 है, इसमें से आपने 40 नंबर भी खींच लिए, बड़े आराम से आएंगे, जो कि मैंने आपको बताया है ना। इसमें से 40 नंबर आए तो यार फिटे मुंह वाली बात है, ज़्यादा ही आएंगे। तो मजे मजे, नेगेटिव टू नेगेटिव में भी आपके 50+ आ जाएंगे, ये आप देख ही सकते हो। 50% ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, आप तो 40 के भी लाले पड़े हुए हैं आपको। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपके बड़े मज़े से 60 नंबर आएंगे, अगर आप इस पोर्शन को अच्छे तरीके से सेंसिबल बच्चों की तरह अगर इसको सीरियसली चलोगे तो।
ठीक है, प्लानिंग के साथ, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के, ठीक है, बिना किसी प्लानिंग के जब जाओगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। जो आपने बच्चों को देख लो, क्योंकि एक्चुअली में आप फ्री वाले यार लॉलीपॉप के चक्कर से बाहर आ जाइए। ठीक है, इतना तो यार अगर आप सीएस जैसे कोर्स को कर रहे हो तो इतना तो गुर्दा आपको रखना ही पड़ेगा, इतनी तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी कि आपको 3,000 रुपये का कोर्स बाय करने के लिए भी अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप सोच रहे हो कि इसमें भी एक एक बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो 3,000 4,000 वाले कोर्स बाय करने की सोचते हैं पूरे ग्रुप की। तो फिर आप उसमें आप खुद सोच लिए 3-4 हज़ार का तो यार एक इंस्टीट्यूट का ग्रुप वन का खर्चा भी ऑनलाइन का भी ले लोगे तो आईटी कॉस्ट हो जाती है 3 से 4 हज़ार रुपये। ठीक है, तो वो क्या आपको एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सर्विस देंगे, आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है, तो आप उम्मीद से ही बाहर हो, फिर आप, ठीक है, गलत कोर्स में आ चुके हो। ठीक है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ मैं अपने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली में मैं भी अगर होऊंगा तो सीधी सी बात है कि सिंपल सी बात, मैं लॉजिक लगा के सोचूंगा कि भाई अगर कोई बंदा मेरे को सर्विस दे रहा है तो उसके सर्विस चार्जेस लगेंगे, सिंपल सी बात है। कल को आप सीएस बनोगे तो क्या आप फ्री में काम करोगे? नहीं ना। इसलिए सिंपल सोचो कि भाई मेरे को पास होना है जल्दी से जल्दी। एक अटेम्प्ट यार, एक नलायक बच्चों की तरह, नकम्मो बच्चों की तरह मत सोचो। आप एक प्रोफेशनल के तौर पे सोचो, बिजनेसमैन की तरह सोचो कि अगर आप एक अटेम्प्ट पहले पास हो जाते हो, अब कम से कम सीएस बनने के बाद कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये कमाओगे ना महीना। तो अगर आपकी 40 हज़ार महीने की है, एक अटेम्प्ट में 6 महीने खराब होते हैं, तो 2.5 लाख रुपए ऐसी तैसी कर ली आपने, ये अपनी, ये जो 2-4 हज़ार रुपये 5-7 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में। ठीक है ना, तो इंसानों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो और फटाफट पास होकर निकलो। ठीक है ना, तो फ्री टाइम पास या फ्री वाले लेक्चर्स, एक चैप्टर उधर से देख लूँ, एक उधर से देख लूँ, वहाँ से आपको कंप्लीट बिल्कुल पिक्चर नहीं क्लियर होती होती, कभी भी याद रखिएगा। ठीक है ना, कंप्लीट पिक्चर क्लियर करनी है तो आपको एक ही फ्लो में कोर्स करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, आंखें बंद करके चुप करके कमरे के अंदर बैठ के आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। इस तरीके से आप अगर सी एफ एम में चाहते हो एग्जामिशन स्कोर करना आ सकती है बड़े आराम से। ठीक है, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcc.com पे।